अगर आपने अभी जल्दबाजी में 8 से 15 लाख रुपए के बीच कोई भी नई कार बुक कर दी है तो शायद आप अगले 6 महीने तक खुद को कोसने वाले हैं, क्योंकि जब आप ट्रैफिक में फंसे होंगे और आपकी कार का मीटर 10 का माइलेज दिखा रहा होगा, ठीक उसी वक्त आपके बगल से एक ऐसी कार गुजरेगी जो 25 से 30 का माइलेज दे रही होगी और जिसमें वो सब कुछ होगा जिसके लिए आज आप तरस रहे हैं। ये सिर्फ एक कार का अपडेट नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी कंपनियों के लिए जो अब तक आपको फीचर्स के नाम पर लुभा रही थी। बात बहुत सीधी है, जब शेयर शिकार पर निकलता है तो वो शोर नहीं मचाता। पिछले कुछ महीनों से मारुति सुजुकी जिस तरह से शांत बैठी है, ये शांति तूफान से पहले की है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो जानकारी अब सामने आ रही है वह सिर्फ एक नई ब्रेजा के बारे में नहीं है, बल्कि उस तकनीक के बारे में है जो टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, सोनेट और महिंद्रा 3XO की नींद उड़ाने वाली है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मारुति अपनी गाड़ियों में बदलाव इतनी धीरे क्यों करती है। मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि जब वो बदलाव करते हैं तो पूरा बाजार हिल जाता है। आज हम जिस कार की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक लोहे का डिब्बा नहीं है, वह भारतीय परिवारों की सबसे बड़ी जरूरत का जवाब है। अब तक ब्रेजा में एक कमी हमेशा खलती थी, वह आधुनिक एहसास जो हमें किया या हुंडई में मिलता था। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस नई कार का दिल है, इंजन। देखिए, अब तक हम और आप जानते हैं कि ब्रेजा का 1.5 लीटर का इंजन भरोसेमंद है, लेकिन क्या वह रोमांचक है? शायद नहीं। लेकिन जो खबरें अब आ रही हैं वे आपके होश उड़ा देंगी। मारुति एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही है। याद है जब लोग डीजल गाड़ियों के पीछे भागते थे क्योंकि डीजल सस्ता था और माइलेज ज्यादा मिलता था? फिर सरकार के नियम सख्त हो गए और डीजल गाड़ियां धीरे धीरे गायब होने लगी। अब मारुति उस खाली जगह को भरने जा रही है अपनी नई हाइब्रिड तकनीक से। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ये वो माइल्ड हाइब्रिड नहीं है जो अब तक आता था, जिससे बस नाम के लिए 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़ता था। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम की या फिर सीरीज हाइब्रिड की, जिसकी चर्चा आजकल जोरों पर है। कल्पना कीजिए आप शहर के भारी ट्रैफिक में हैं, बंगलुरु या मुंबई जैसा जाम लगा है, आपकी कार रेंग रही है। आम गाड़ियां यहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोल पीती हैं, लेकिन नई ब्रेजा का यह नया सिस्टम क्या करेगा? ये कार बिजली पर चलेगी। इंजन सिर्फ जनरेटर का काम करेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसका नतीजा क्या होगा? जहाँ नेक्सॉन और वेन्यू आपको शहर में 12 या 13 का माइलेज देंगी, वहीं यह नई ब्रेजा आपको 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह आपकी जेब पर पड़ने वाला सीधा असर है। अगर आप महीने में 1000 किलोमीटर भी कार चलाते हैं तो साल भर में आप इतने पैसे बचा लेंगे कि उससे आप अपनी कार का बीमा और सर्विसिंग का खर्चा निकाल सकें। अब आप कहेंगे कि क्या यह तकनीक महंगी नहीं होगी? यही तो मारुति का असली जादू है। टोयोटा के साथ मिलकर उन्होंने इस तकनीक को भारत में ही बनाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि लागत कम होगी। महिंद्रा 3XO अपने पावर और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, लेकिन उसका पेट्रोल इंजन किसी शराबी की तरह पेट्रोल पीता है। वहीं टाटा नेक्सॉन का डीजल इंजन अच्छा है, लेकिन उसकी कीमत अब आसमान छू रही है। ऐसे में अगर मारुति ने सही कीमत पर यह हाइब्रिड मॉडल उतार दिया तो यह सीधे तौर पर डीजल गाड़ियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इंजन और माइलेज पर खत्म नहीं होती। भारतीय ग्राहक अब बदल चुका है। उसे सिर्फ माइलेज नहीं, टशन भी चाहिए। उसे चाहिए कि जब वह सड़क पर निकले तो लोग मुड़कर देखें। पुरानी ब्रेजा अच्छी थी, लेकिन उसका डिजाइन अब थोड़ा फीका लगने लगा है। नई ब्रेजा के जो रेंडर और जासूसी तस्वीरें सामने आई हैं, वे बताती हैं कि मारुति अब अपने डिजाइन को लेकर बहुत आक्रामक हो रही है। कार के अगले हिस्से को देखिए, अब आपको वह सीधा साधा चेहरा नहीं मिलेगा। नई ग्रिल ज्यादा चौड़ी होगी, जो इसे एक भारी भरकम SUV वाला लुक देगी। हेडलाइट्स का डिजाइन अब और भी ज्यादा तीखा हो गया है, जैसे किसी शिकारी की आंखें। इसमें आपको नई LED लाइटें देखने को मिलेंगी जो रात में दिन जैसा उजाला कर देंगी। बम्पर का डिजाइन भी ऐसा रखा गया है कि कार सड़क पर चिपकी हुई नहीं, बल्कि उठी हुई और दमदार दिखे। और सबसे बड़ी बात, इसके पहियों के आर्च पर जो काली क्लैडिंग है उसे और भी मोटा किया जा सकता है ताकि इसे एक रफ एंड टफ लुक दिया जा सके। पर असली कहानी तो कार के अंदर है। याद है जब हम हुंडई वेन्यू या किया सोनेट में बैठते हैं तो उनका इंटीरियर हमें किसी महंगी कार जैसा लगता है, और फिर हम ब्रेजा में बैठते थे तो लगता है कि प्लास्टिक की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है। मारुति ने इस आलोचना को बहुत गंभीरता से लिया है। अंदर की तरफ अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जो इस वक्त ट्रेंड में है। डैशबोर्ड का डिजाइन पूरी तरह से नया होगा। अब आपको वह पुराना 7 इंच का स्क्रीन नहीं, बल्कि 9 इंच या उससे भी बड़ा फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन मिलेगा। और हाँ, ये स्क्रीन सिर्फ आकार में बड़ा नहीं होगा, इसका रिस्पॉन्स भी आपके स्मार्टफोन जैसा तेज होगा। टाटा नेक्सॉन ने अपने नए मॉडल में बहुत सारे टच पैनल दिए हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कार चलाते समय इस्तेमाल करने में मुश्किल होते हैं। मारुति यहाँ समझदारी दिखा सकती है। वे फिजिकल बटन और टच का एक सही संतुलन रख सकते हैं, जो कि एक ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, आप 100 की रफ्तार पर हाईवे पर हैं और आपको एसी का तापमान बदलना है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी नजर सड़क से हटकर स्क्रीन पर जाए। मारुति इस व्यावहारिकता को समझती है। अब बात करते हैं उस फीचर की जिसके लिए भारतीय जनता दीवानी है, सनरूफ। पिछली ब्रेजा में सनरूफ आया और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, लेकिन अब महिंद्रा 3XO और नेक्सॉन ने खेल बदल दिया है। उन्होंने इस सेगमेंट में पैनोरामिक सनरूफ यानी पूरी छत वाली कांच की खिड़की देकर सबको चौंका दिया। अब सवाल ये है कि क्या मारुति भी यह कदम उठाएगी? अफवाहें गर्म हैं कि टॉप मॉडल में यह फीचर दिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह सीधे तौर पर टाटा और महिंद्रा
महिंद्रा के मुंह से निवाला छीनने जैसा होगा, क्योंकि मारुति का भरोसा और इतना बड़ा सनरूफ, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे कोई भी भारतीय परिवार मना नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सब चकाचौंध के बीच एक चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस पर अक्सर कम बात होती है, वह है सुरक्षा। भारत में अब सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा 3XO ने 5 स्टार रेटिंग लाकर अपना लोहा मनवाया है। मारुति पर हमेशा से यह दाग रहा है कि उनकी गाड़ियां हल्की होती हैं, लेकिन पुरानी ब्रेजा ने 4 स्टार लाकर यह साबित किया था कि वह अलग है। नई ब्रेजा से उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। इस बार बात सिर्फ लोहे की मजबूती की नहीं है, बात है तकनीक की। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास की। हुंडई वेन्यू और किया सोनेट ने अपने टॉप मॉडल्स में यह फीचर दे दिया है। नई नेक्सॉन और महिंद्रा 3XO में भी यह उपलब्ध है। अगर मारुति ने इसे नई ब्रेजा में नहीं दिया तो वे दौड़ में पीछे रह जाएंगे, लेकिन मारुति की रणनीति अलग हो सकती है। वे शायद लेवल 1 या लेवल 2 एडास दें, लेकिन उसे ऐसे ट्यून करेंगे जो भारतीय सड़कों के हिसाब से काम करे। हमारे यहाँ की सड़कें विदेशों जैसी नहीं है। यहाँ गाय भी आ सकती है, साइकिल वाला भी अचानक मुड़ सकता है। अगर एडास हर बात पर ब्रेक मारने लगेगा तो पीछे वाली कार ठुक जाएगी। इसलिए मारुति का एडास सिस्टम भारतीय ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है, जो आपको सिर्फ चेतावनी दे और बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही दखल। अब एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या पर बात करते हैं जो हम में से बहुत से लोग रोज झेलते हैं, गियर बदलना। शहर के ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाना किसी सजा से कम नहीं है। टाटा नेक्सॉन का एम्प्टी गियरबॉक्स थोड़ा झटका देता है, जिसे हेड नोड कहते हैं। हुंडई और किया का डीसीटी गियरबॉक्स बहुत स्मूथ है, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में उसके गर्म होने की शिकायतें आती हैं। मारुति के पास यहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उनका 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। यह मक्खन की तरह काम करता है। यह न तो एमटी की तरह झटके देता है और न ही डीसीटी की तरह नाजुक है। यह भरोसेमंद है और अगर हाइब्रिड मॉडल आता है तो उसमें गियर बदलने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन का तालमेल बिना किसी गियरबॉक्स के ईसीवीटी तकनीक के जरिए होगा, जो चलाने में इतना स्मूथ होगा जैसे आप खिलौने वाली कार चला रहे हो। आराम की बात करें तो पिछली सीट का स्पेस एक बड़ा मुद्दा रहता है। वेन्यू और सोनेट में पिछली सीट पर 3 लोग बैठना मुश्किल होता है। पैरों के लिए जगह भी कम है। 3XO में जगह अच्छी है, लेकिन बूट स्पेस यानी डिग्गी बहुत छोटी है। ब्रेजा हमेशा से इस मामले में संतुलित रही है। नई ब्रेजा में भी उम्मीद है कि वे केबिन के स्पेस को और बेहतर करेंगे। सीटों की कुशनिंग को सुधारा जाएगा ताकि लंबी यात्राओं में थकान ना हो। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ मनाली या गोवा जा रहे हैं। 10-12 घंटे का सफर है। अगर सीटें आरामदायक नहीं होंगी तो मंजिल पर पहुंचकर आप घूमने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए सीटों का एर्गोनॉमिक्स यानी बनावट बहुत मायने रखती है। एक और छोटी लेकिन मोटी बात, वेंटिलेटेड सीट्स। भारत एक गर्म देश है। यहाँ गर्मियों में लेदर की सीटों पर बैठना तवे पर बैठने जैसा होता है। टाटा नेक्सॉन और बाकी गाड़ियों में यह फीचर आता है। मारुति ने इसे अपनी बड़ी गाड़ियों में देना शुरू किया है और पूरी उम्मीद है कि नई ब्रेजा में यह फीचर जरूर मिलेगा। ये कोई लग्जरी नहीं, अब जरूरत बन गया है। अब जरा प्रतिद्वंद्वियों की कमजोरियों पर नजर डालते हैं, जिनका फायदा नई ब्रेजा उठाएगी। टाटा नेक्सॉन बहुत मजबूत है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और टच स्क्रीन में अक्सर दिक्कतें आती हैं। कभी स्क्रीन हैंग हो जाती है तो कभी कैमरा काम नहीं करता। टाटा की सर्विस को लेकर भी लोगों के मिले जुले अनुभव हैं। हुंडई और किया की गाड़ियां फीचर से भरी हैं, लेकिन उनकी सस्पेंशन थोड़ी सख्त होती है, जिससे खराब सड़कों पर झटके लगते हैं। महिंद्रा 3XO एक बेहतरीन पैकेज है, लेकिन उसका डिजाइन बहुत से लोगों को अजीब लगता है और माइलेज तो खैर एक बड़ा मुद्दा है ही। यहाँ मारुति एक ऑलराउंडर बनकर उभरती है। हो सकता है कि वह किसी एक चीज में नंबर 1 न हो, जैसे कि परफॉर्मेंस में महिंद्रा आगे हो सकती है, फीचर्स में किया आगे हो सकती है, लेकिन जब बात पैकेज की आती है, माइलेज, स्पेस, फीचर, सर्विस और रीसेल, तो ब्रेजा का पलड़ा भारी हो जाता है। इसे आप पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति कह सकते हैं। कार खरीदने के बाद आपको मैकेनिक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, और यह ट्विस्ट है सीएनजी का। मारुति जानती है कि भारत का एक बड़ा वर्ग है जो सिर्फ कम खर्च में चलना चाहता है। नेक्सॉन ने सीएनजी उतार दी है, और वह भी 2 सिलेंडर वाली तकनीक के साथ, ताकि डिग्गी में जगह बची रहे। मारुति, जो कि सीएनजी की बादशाह है, चुप नहीं बैठेगी। नई ब्रेजा में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का विकल्प पहले दिन से मिल सकता है, और हो सकता है कि वे भी अब ट्विन सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने परिवार का सामान भी रख सकें। एक ऐसी एसयूवी जो दिखने में शानदार हो, फीचर्स से भरी हो, और जिसका चलने का खर्च एक बाइक के बराबर हो। यह सपना सच होने जैसा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके और आपकी नई कार के बीच खड़ी है, कीमत। मारुति हमेशा से अपनी आक्रामक कीमत के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी गाड़ियां भी महंगी हुई हैं। नई ब्रेजा अपनी नई तकनीक और फीचर्स के साथ सस्ती तो नहीं होगी। मेरा अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत 8 से 9 लाख से शुरू हो सकती है, लेकिन टॉप मॉडल, खास तौर पर अगर हाइब्रिड आता है, तो वह 15 से 17 लाख तक जा सकता है। यह सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे ईंधन की बचत और रीसेल वैल्यू के साथ जोड़कर देखेंगे तो यह सौदा महंगा नहीं लगेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको रुकना चाहिए या जो मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए? देखिए, अगर आपकी पुरानी कार बिल्कुल जवाब दे चुकी है और आपको कल ही कार चाहिए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप 2-3 महीने इंतजार कर सकते हैं तो मेरी सलाह यही होगी,
रुक जाइए। भले ही आप बाद में ब्रेजा न भी खरीदें, लेकिन इसके आने से बाजार में जो हलचल होगी उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है कि डर के मारे टाटा और हुंडई अपनी गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दें, या फिर वे अपने मॉडल्स में नए फीचर्स जोड़ दें। हर हाल में जीत ग्राहक की ही होगी। कार खरीदना शादी करने जैसा होता है। आप जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, आप हर पहलू को जांचते परखते हैं। नई ब्रेजा सिर्फ एक मशीन नहीं, एक वादा लेकर आ रही है। एक ऐसा वादा जिसमें आधुनिकता और विश्वसनीयता का संगम होगा। ये कार उन लोगों के लिए है जो दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेते हैं, जो चमक धमक से ज्यादा लंबी रेस के घोड़े पर दांव लगाना पसंद करते हैं। अब एक नजर डालते हैं उन लोगों पर जो अक्सर शिकायत करते हैं कि मारुति की गाड़ियों में वह फन फैक्टर नहीं होता। क्या नई ब्रेजा इसे बदल पाएगी? अगर वे इसमें अपना 1.0 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन देते हैं जो उन्होंने फ्रॉन्क्स में दिया है, तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। यह इंजन छोटा है लेकिन इसका पावर गजब का है। अगर यह विकल्प ब्रेजा में आया तो जो लोग ड्राइविंग के शौकीन हैं वे भी मारुति की तरफ खींचे चले आएंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि मारुति का पूरा फोकस माइलेज पर है, लेकिन अगर उन्होंने यह कार्ड खेल दिया तो यह महिंद्रा और हुंडई के टर्बो इंजनों के लिए खतरे की घंटी होगी। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि बाजार बदल रहा है। कल तक जो फीचर्स लग्जरी माने जाते थे आज वे जरूरत बन गए हैं। 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले जो आपकी आंखों के सामने स्पीड दिखाता है, वायरलेस चार्जिंग, ये सब अब स्टैंडर्ड होता जा रहा है। नई ब्रेजा इन सब के साथ आएगी, लेकिन वह अपने साथ मारुति का वह भरोसा भी लाएगी जो दशकों से भारतीय परिवारों का हिस्सा रहा है। अगली बार जब आप सड़क पर किसी पुरानी ब्रेजा को देखें तो याद रखिएगा कि इसका वारिस आने वाला है और वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, समझदार और किफायती होगा। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं होगा, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का एक नया अध्याय होगा। तो अपनी चेकबुक तैयार रखिए, लेकिन अपनी कलम अभी मत चलाइए, क्योंकि जो आने वाला है वह आपके इंतजार का पूरा फल देगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही इस कार की आधिकारिक बुकिंग शुरू हो या इसकी पहली ड्राइव का अनुभव आए तो मैं उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबा दीजिए